जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। अब आपकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D ज्योमेट्री का इंट्रोड्यूस हो रहा है। 3D ज्योमेट्री। बेटा प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना सही बच्चे। अब तक जो भी हम मैथ्स पढ़ा हमने वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे था, यानी जो पॉइंट होते थे वो x, y होता था, एक x की वैल्यू और दूसरी y की वैल्यू। लेकिन अब जो पॉइंट्स आएंगे उसमें 3 डायमेंशनल होगा, x, y और z भी होगा, बस ये अंतर है। अच्छा, आपको पता है 3D मूवीज़ क्या होती हैं? 3D मूवीज़ देखी है बेटा आप लोगों ने? अच्छा, सुनी तो होंगी। नॉर्मल मूवीज़ और 3D मूवीज़ में क्या डिफरेंस होता है? रियल लाइफ में होता क्या डिफरेंस, क्या होता है? हाँ बताइए बेटा, एक मिनट जरा देखो, सुनो, ये बातें पहले बंद करो। हंसने की चीज़ें नहीं है, अगर कोई चीज़ समझने की तो उसको समझा करो पहले। 3D मूवीज़ या नॉर्मल मूवीज़ जो होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ये किसी बच्चे को पता है ना? ये रियल में होती है, वो नकली में होती हैं? है, वो भी असली में ही होता है सब कुछ, है ना। ये कहने का मतलब कि रियल में होती है, वो जो नॉर्मल मूवीज़ हैं वो भी रियल में ही होती हैं, उनकी एक्टिंग भी रियल में ही होती है, शूटिंग भी सब कुछ रियल में ही होता है। हाँ, कहने का भाव समझाओ फिर। देखो सुनो, जो नॉर्मल है उसमें केवल स्क्रीन लेंथ और ब्रेथ शो करती है ना। और जो 3D मूवीज़ होती हैं या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है उसमें लेंथ ब्रेथ के साथ साथ हाइट या डेप्थ वो भी होती है ना। जो 3D मूवीज़ है उसमें आपकी गहराई भी दिखाई जाती है स्क्रीन के अंदर, है ना। और जो नॉर्मल होती है उनमें केवल प्लेन स्क्रीन होती है। ये जो आपके सामने लगी हुई है इस टाइम पे, ये लेंथ और ब्रेथ शो कर रही है, ये 2 डायमेंशनल है ना। अगर लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट, यानी जो मूवीज़ होती है 3D मूवीज़, उनमें डेप्थ भी दिखाई जाती है ना, इसलिए उसको बोलते हैं 3D मूवीज़। 3D का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल, है ना। अब 3 डायमेंशनल में अब तक जो हम पढ़ते थे उनमें 2 होते थे, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। लेकिन जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसमें 3 एक्सिस होते हैं। ये अब इस तरीके का बनेगा बेटा आपका क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पे होता था केवल 2 एक्सिस होते थे एक्स वाई, लेकिन अब 3 एक्सिस होंगे। ये मान लो एक्स एक्सिस, ये हमारा होगा वाई एक्सिस, और ये क्या होगा बेटा हमारा? जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। पहले एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती थी? 0 होती थी। इस बार एक्स एक्सिस पे वाई और जेड दोनों की वैल्यू क्या होगी? 0। एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होगी बेटा? वाई और जेड की। अच्छा, वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होगी? जेड और एक्स की। और जेड एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होगी? एक्स और वाई की। अब मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कोई प्लेन बन रहा है, ये कोई प्लेन है ना, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में बन रहा है, तो इस प्लेन का नाम होगा एक्स वाई प्लेन। क्या नाम होगा बेटा इसका? क्यों एक्स वाई प्लेन? क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में बन रहा है। अगर यहाँ पे कोई प्लेन बन रहा है तो उस प्लेन का नाम क्या होगा? वाई जेड एक्सिस। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक? अगर कोई प्लेन जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में बन रहा है तो उस प्लेन का नाम क्या होगा बेटा? एक्स जेड प्लेन। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? अगर कोई प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में बन रहा है तो उस प्लेन का नाम होता है एक्स वाई प्लेन। अगर कोई प्लेन वाई जेड के बीच में बन रहा है तो उसका नाम होता है वाई जेड प्लेन। अगर कोई प्लेन एक्स और जेड के बीच में बन रहा है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में, तो उसका नाम क्या होगा? एक्स जेड प्लेन। जैसे एक्स एक्सिस की मैंने बात करी कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर है तो उस एक्स एक्सिस के पॉइंट पर एक्स तो होगा ही होगा, लेकिन वाई और जेड क्या होंगे बेटा हमारे? 0। वाई एक्सिस पे क्या होता है? 0 वाई 0, यानी वाई अपनी जगह पे रहेगा, एक्स और जेड 0 होंगे। जेड एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर है तो 0 0 जेड, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है तो उस प्लेन का नाम होता है एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन पर जेड की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0, क्योंकि प्लेन का नाम है एक्स वाई, तो जेड क्या होगा यहाँ पे? 0। अगर प्लेन का नाम है वाई जेड प्लेन
तो बाई जेड प्लेन पर एक्स क्या होगा बेटा हमारा, और अगर हमारा प्लेन है एक्स जेड तो यहाँ पे वाई क्या होगा हमारा 0। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को, ये सब चीज़ें याद रहेंगी। अच्छा अब सुनो ध्यान से, जैसे ये नॉर्मल क्वाड्रेंट सिस्टम होता था जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते थे, इसमें क्वाड्रेंट कितने बनते थे, 4 क्वाड्रेंट होते थे, 1 2 3 और ये 4th क्वाड्रेंट। ठीक है, ये पूरे एरिया को, जो भी पूरा कार्टेशियन प्लेन होता है, पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांट देता था, इसलिए इन्हें हम क्वाड्रेंट कहते थे। क्या कहते थे इन्हें हम, क्वाड्रेंट। जो भी पूरा प्लेन है उसको कितने पार्ट पोर्शन करता था, उसके 4, तो उन्हें बोलते थे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, क्वार्टर, यानी 4 हिस्सों में बदल दिया हमने इसको। अब जब 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जब ये 3 एक्सिस हमारे आते हैं, है ना, तब ये पूरे प्लेन को 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा, 8 में, और उस 8 को बोलते हैं ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, 8 को हम ऑक्टेंट। जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्वाड्रेंट होते थे, ऐसे ही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में क्या होते हैं बेटा हमारे, ऑक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्टेंट। ठीक है, एक बार ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों, क्या, अरे अभी तो शुरू किया है मैंने नया चैप्टर, अभी आएगा समझ में, बिल्कुल आसान है, बैठ जा, अभी बिल्कुल इजी है, समझ में आ जाएगा। नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, और कल से 1 घंटा पहले आना, तब बैठना है ना, 4 बजे आना, 4 से 5 वहाँ, 5 से 6 यहाँ। अभी स्टार्ट किया है इसलिए थोड़ा सा निकल गया ना तेरे अब तक, अभी मैं रिपीट कर दूंगा, आ जाएगा समझ में। और बहुत आसान चैप्टर है बेटा, ये आसान चैप्टर है बड़ा। अभी नई चीज़ स्टार्ट की है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। हो गया बेटा, एक बार लिख लो, मैं अभी इसको पूरा रिपीट करूंगा एक बार फिर से। और एक बुक मुझे दे दो बेटा, एक बुक। ऑक्टेंट बता तो रहा हूँ, ऑक्टेंट होंगे इसमें, और इसमें बनाना पॉसिबल नहीं है, इस पर नहीं तो मैं दिखा दूंगा, बुक में बना हुआ है, दिखा दूंगा, है ना। मेरे से यहाँ पर नॉर्मल हाथ से बनाना पॉसिबल नहीं है। 8 हो, 8 साइडें दिखानी पड़ेंगी। बातें करती रहोगी, थोड़ी देर पढ़ भी लूँगी, पढ़ा रहा हूँ तो बातें तो मत किया करो ना, कुछ कोशिश किया करो थोड़ा सा पढ़ने की, समझने की। बातें तो हमेशा करती हो तुम, है ना। क्या, तो आज वही तो समझने की कोशिश कहाँ की, तुम तो बातों में लग गई। अगर ये तुम इतना आसान चैप्टर नहीं समझ सकते तो कुछ नहीं समझ पाओगे, ये भी बता रहा हूँ मैं इसमें। इतना आसान टॉपिक है ये बेटा। देखो सुनो अब ध्यान से, अब बेटा सभी बच्चे प्लीज़ बातें बंद करें पहले तो। अब ये चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया है, इस चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। पहले जो अब तक मैथमेटिक्स जितना भी था वो 2 डायमेंशनल पे था। 2 डायमेंशनल मतलब लेंथ और ब्रेथ, है ना। पॉइंट जो होते थे हमारे वो एक्स और वाई होते थे। लेकिन अब जो नई ज्योमेट्री स्टार्ट हो रही है, इसमें एक और लेंथ आपका वेरिएबल ऐड हो जाएगा। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता था, एक नया एक्सिस और आ गया जेड एक्सिस, यानी अब जो पॉइंट होंगे उसमें 3 नंबर्स होंगे। अब तक जो भी पॉइंट्स होते थे उसमें 2 नंबर होते थे, अब उसमें 3 नंबर होंगे।
है ना। तो एक्सिस भी 3 होंगे, जिसमें मैंने यहाँ लिखा हुआ, दोबारा से बना रहा हूँ बेटा डायग्राम में। ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और ये हमारा होता है जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। और जो पहले होते थे वो इस टाइप के होते थे, यहाँ बने हुए देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, ये बना रखा है। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं होते हैं। अब पहली बात आएगी क्वाड्रेंट क्यों होते थे वहाँ पे, क्योंकि वो पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करते थे, तो चारों को नाम हमने क्या दे दिया उनको, क्वाड्रेंट। यानी किसी एक चीज़ को 4 हिस्से कर देना वो क्वार्टर कहलाता है ना, कि एक क्वार्टर पीस हो गया, है ना। तो यहाँ पे पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांटा था उन्होंने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने। तो उन्हें बोलते थे क्वाड्रेंट, वो कि 4 होते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन ये 3 है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये पूरे प्लेन को, जो पूरा एरिया था उसके 8 हिस्से करता है ना, इसलिए इनको बोलते हैं ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा इनको हम, क्योंकि ये पूरे प्लेन को 8 हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो वो हमारे ऑक्टेंट कहलाएंगे, है ना। ऑक्टेंट होते कितने हैं, 8। अब जैसे देखो 8 कैसे बनते हैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ बुक में। देखो पेज नंबर जो जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे देखो बना हुआ है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक बुक में देखो डायग्राम समझ में आ जाएगा। यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है सामने मुझे, है ना। देखो इसमें देखो दिख रहे हैं, अलग अलग साइडें दिख रही है ना। इस तरीके से 8 प्लेन बनेंगे उसमें, है ना। तो ये ऑक्टेंट होते हैं। अब जैसे एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है बेटा, अगर इस एक्स एक्सिस पे मैं कोई पॉइंट ले लूं, एक्स एक्सिस पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसमें वाई और जेड की वैल्यू क्या होंगी बेटा, 0। एक्स एक्सिस है तो वाई और जेड 0। अगर मान लो वाई एक्सिस है तो इसमें एक्स भी 0 होगा, जेड भी 0 होगा, लेकिन वाई अपनी जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और अगर जेड एक्सिस है, अगर कौन सा एक्सिस है बेटा, जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस पे क्या होगा, एक्स और वाई दोनों 0 होंगे और जेड की कोई वैल्यू होगी। क्लियर है बेटा। एक्स एक्सिस पे वाई और जेड 0 होते हैं। ये जैसे आपको उसमें भी पढ़ा था 2 डायमेंशनल में, आपने कि एक्स एक्सिस पे बोलते थे तो क्या 0 होता था हमारा, वाई 0 होता था। और वाई एक्सिस पे क्या 0 होता था, एक्स 0 होता था। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई और जेड दोनों 0 होंगे, वाई एक्सिस पे एक्स और जेड 0 होंगे, जेड एक्सिस पे एक्स और वाई की वैल्यू 0 होंगी। अब अगर मान लो कोई प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में बना हुआ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कोई प्लेन है, तो उस प्लेन का नाम क्या होगा, एक्स वाई प्लेन। क्या नाम होगा बेटा उस प्लेन का, एक्स वाई प्लेन। क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में बन रहा है। अगर कोई प्लेन वाई और जेड के बीच में बन रहा है तो उस प्लेन का नाम क्या होगा, वाई जेड प्लेन। अगर कोई प्लेन एक्स और जेड के बीच में बन रहा है तो उस प्लेन का नाम क्या होगा मेरे बेटा, एक्स जेड प्लेन। क्लियर है ना। अब मैं आपसे कहूं कोई प्लेन है, उस प्लेन का नाम है एक्स वाई प्लेन, उस प्लेन का नाम क्या है, एक्स वाई प्लेन, तो उस प्लेन पर जेड की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0। और अगर कोई प्लेन है वाई जेड तो उस पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर कोई प्लेन है एक्स जेड तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। आगे बात समझ में बेटा, बोलो कोई परेशानी किसी बच्चे को। और अब एक बात और देखो, जब ये 4 क्वाड्रेंट होते थे हमारे, तो अगर एक्स और वाई दोनों प्लस में है तो कौन सा क्वाड्रेंट होता था, अगर माइनस प्लस है तो कौन सा क्वाड्रेंट होता था, अगर दोनों माइनस के हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट होता था, अगर पहला प्लस का और दूसरा माइनस का है तो कौन सा क्वाड्रेंट होता था। अगर मैं आपको कोई पॉइंट देता था कि बताओ 2 - 3 ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो बताओ क्या बताएंगे हम इसे, 4th क्वाड्रेंट। तो ये तो बात थी बेटा क्वाड्रेंट की। लेकिन अब मान लो मैं कोई आपको पॉइंट दे दूं 1 - 2 3, अब मैं पूछूं ये कौन से ऑक्टेंट में होगा, 8 होते हैं ऑक्टेंट, तो हम कैसे पता करेंगे, है ना। उसके लिए मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूं, उस टेबल से आप पॉइंटों को पहचानेंगे, है ना। वो टेबल लिखने का तरीका देखें बेटा, याद नहीं करनी है, मतलब समझ लेना बनाने का तरीका टेबल का। बिना टेबल बनाए आप नहीं बता सकते हैं कि ये पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में होगा। तो एक टेबल बनाए बेटा, सबसे पहले एक टेबल बनाए, यहां लिखें एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और यहां पे लिखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ और 8th। यहाँ पे 8th लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा। अब देखो ये नीचे से बनाना स्टार्ट करना,
ये एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए ऑक्टेंट का तो आप पहले टेबल बना लेना, और टेबल बनाने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले नीचे आना, 4 प्लस लगा देना, 4 प्लस और 4 माइनस, ठीक है बेटा, 4 प्लस लगा देना और 4 माइनस, पहले नीचे वाला कॉलम पूरा हो गया, नीचे वाली रो पूरी। फिर y के सामने आना, 2 प्लस 2 माइनस, फिर 2 प्लस 2 माइनस, y और z बन गए दोनों बेटा। अब x पे आना, सबसे पहले देखो पहले वाले पे प्लस और लास्ट वाले पे प्लस लगा देना, फर्स्ट और लास्ट पे प्लस है ना, फिर 2 माइनस बीच में, फिर 2 प्लस, फिर 2 माइनस, इस तरीके से बनाना है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट पे पहले प्लस कर दिया, फिर 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस। बोलो कोई दिक्कत बेटा? ये टेबल बना लोगे अब एग्जाम में आएगी तो। अब मान लो आपने टेबल बना ली पहले, अब मैं आपसे पूछता हूं 1 - 2 3 कौन सा ऑक्टेंट होगा? तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, प्लस माइनस प्लस, देखो ये वाला मैच कर रहा है, प्लस माइनस प्लस, तो आप बोल देंगे ये कौन सा ऑक्टेंट होगा बेटा? 4th ऑक्टेंट होगा। बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को? अब कोई क्वेश्चन ऑक्टेंट पूछने के लिए आएगा तो आप बना लेंगे, बता देंगे, ठीक है। चलो अब एक काम करिए, एक्सरसाइज नई बुक वाले 11.1 निकालो बेटा, और खुद से करो, देखो पढ़ते ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे अपने आप। 11 और नई पुरानी बुक वाले 12.1, पुरानी बुक वाले 12.1, नई बुक वाले 11.1, और फर्स्ट क्वेश्चन देखो अपने आप, पढ़ के देखो अपने आप हो जाएगा। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ सबका? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो बताओ वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0। एक्स एक्सिस पे वाई और जेड क्या होते हैं बेटा हमारे? 0। मैंने डायग्राम बनवाया था, उसमें सारा कुछ क्लियर किया था बेटा आपको। सेकंड वाला बताओ, अगर कोई पॉइंट एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में, तो क्या होगा? वाई 0 होगा, ठीक है, जो मैंने आपको उसमें सब कुछ बता दिया था इसीलिए। अब बेटा तीसरा क्वेश्चन करो अपने आप, ऑक्टेंट बताने हैं। ये टेबल बनी हुई है सामने, इस टेबल को देख के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी के ऑक्टेंट बताइए।
बेटा हो गया। बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज होगी पूरी, इसका ऑक्टेन बता दिया हो तो क्वेश्चन नंबर 4 भी करो। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नॉन एज एक्स वाई प्लेन। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन आर इन द फॉर्म एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। एक्स वाई प्लेन पे कोई पॉइंट है तो उसका जेड जीरो होगा, है ना, तो पॉइंट क्या इस फॉर्म में होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो। कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड इन द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट्स। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? मुश्किल लगी एक्सरसाइज ये? बहुत मुश्किल थी ना? हाँ भी ध्रुव, अब कोई परेशानी? चले बेटा आगे, पूछना है कुछ? चलिए बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 और नई बुक वाले 11.2। एक तो हो गई, दूसरी भी हो जाएगी, सब करवा दूँ, चैप्टर खत्म कर दूंगा, ऐसे बोलना। चलो बेटा आगे देखो। अब एक नेक्स्ट टॉपिक लिखे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। टॉपिक का नाम लिखे हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लीजिए पहला पॉइंट दे रखा है P और दूसरा पॉइंट दे रखा है Q। एक पॉइंट है आपका P और दूसरा पॉइंट है Q। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, x1 y1 z1, और पॉइंट Q है हमारा x2 y2 z2, x1 y1 z1 x2 y2 z2। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है PQ। तो PQ निकालने का फॉर्मूला होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जो 10th वाला फॉर्मूला था ना वही है, बस ये थोड़ा ऐड हो गया z वाला, बाकी सब कुछ सेम ही है ना। ये करके दिखाना। एक पॉइंट दे रखा है 2 माइनस 3 1 ए पॉइंट और बी पॉइंट है 1 0 3। डिस्टेंस निकाल के दिखाओ बेटा दोनों के बीच की, निकालो डिस्टेंस। करो करो फटाफट। हो गया बेटा? कितना आंसर आया बेटा इसका? अंडर रूट 14। सबका हो गया बेटा ये? चलिए एक्सरसाइज 11.2 करो बेटा फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन अंडर रूट 14। अब 11.2 नई बुक वाले, 12.2 पुरानी बुक वाले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फटाफट से कंप्लीट करें।
बेटा तो उनके एक बैच में ना उसका नाम लिख लिखना है, 3 से 4 वाले बच्चों के, उनकी भी लगाया करना है। हो गए चारों पार्ट? बेटा पहले पार्ट का आंसर कितना आया? 2√5। दूसरे पार्ट का √43। तीसरे पार्ट का √26। फोर्थ ये आएंगे चारों के आंसर बेटा। नहीं नहीं, पूरा करना पड़ेगा। हो गया? चले बेटे आगे। अब कोई ऐसा बच्चा जिसके नहीं हुए हो, अभी नहीं हुए हैं, जल्दी करो। पूछना हो तो पूछ लो, मेरे से मुश्किल लग रहा हो तो कोई पार्ट मुश्किल है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बेटा 3 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट है ए पॉइंट आपको दे रखा है -2,3,5। एक पॉइंट है बी 1 2 3। एक पॉइंट है सी 7 0 -1। ए बी सी, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं और आपको ये 3 पॉइंट कोलिनियर करने हैं। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर करने हैं। तो आप सबसे पहले काम करो, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालो।
बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालो और फिर ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालो। करो पहले ढंग से, इसको सिंपल शॉर्ट फॉर्म में भी निकालो। ए बी, बी सी और ए सी निकालो बेटा तीनों। पहले 4 पार्ट है, क्यों है क्या, क्यों नहीं हो पाया? सबके कैसे होगी, तेरे क्यों नहीं हो पाई है? सब में चारों पहले तो नहीं कर पाएगा। हाँ और पहले बताओ, चार हो गए, इसके भी हो गए तेरे पास बैठ के। हाँ है, तो इसको सीधा कर लेता ही हूँ और भूखा है तेरे पे, तुम्हारे काम में को जल्दी से और खुद लेके नहीं आते तुम। हाँ बहुत सारे 10-20 बुक हो गई ना, और मैथ्स की बहुत और मैथ्स की लाऊंगी, इको की भी लाऊंगी, अकाउंट की भी लाऊंगी, और मैथ्स से दुश्मनी है ना। और तुम्हें मैं 3 बजे बुलाया था, 3 बजे आना बंद क्यों कर दिया? क्यों, अब तो स्कूल छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो 2 दिन भी आ सकती थी ना। इसको छुट्टियां हो गई 18 तक है ना, 18 तक हो गई है। कौन सा स्कूल है, स्पेशल है, सबकी छुट्टियां हो गई हैं गवर्नमेंट स्कूल, क्यों लगी? तुम दिखाओ इसके चारों पार्ट, हमारे काम में से 4 याद है, मैं दूसरे देख लो, दूसरे दिखा लो, 1 2 3 4 हो गए, ये तीनों निकाल दिए, ये भी पीछे और ऐसे आगे थोड़ा हो रहे हैं अंशुल, कुछ कर रहे हो नहीं मारा यार, नहीं मारना। कर तू कर, तेरी भी छुट्टी हो गई है अंश? अब तो प्राइवेट स्कूल सबकी छुट्टियां हैं ऑनलाइन। अब तो गवर्नमेंट में ऑनलाइन भी बंद है, गवर्नमेंट स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होंगी, आज तक हुई, कल से नहीं होंगी, कल से नहीं होंगी। आज मैसेज नहीं आया तुम्हारे पास? मैसेज आ रखा है बच्चों के पास, 18 तक छुट्टियां हो गई हैं। स्कूल कौन सा स्कूल है तेरा? क्लास चालू है ऑनलाइन की नॉर्मली? तो कौन से में है? आरटीआर में तो है तू? चल तू आरटीआर में था, श्रीराम में। ये आरटीआर तू तो कहता आरटीआर में ले लिया मैंने। चलो बेटा ये हो गया बेटा, प्लीज अब बात नहीं, मुझे बताओ ए बी कितना निकला?
√14, BC बताओ 2√14 और AC 3√14। अब देखो ये अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में है, तो किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल आना चाहिए। मतलब AB और प्लस BC किसके इक्वल होगा बेटा? ये AC के इक्वल। AB कितना है? √14, BC कितना है? 2√14 और AC कितना गिवन है? 314। बेटा इनको प्लस करके बताओ कितना आ रहा है? 314 और ये भी कितना था? 314। हैंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक? बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट खुद से करें। क्या हुआ रिया? कैसे परेशान लग रही तू मुझे आज? हैं? पढ़ेंगी बेटा मंडे से। मंडे से, मंडे तो छुट्टी है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हम तो पॉल्यूशन की कर रहे हैं। दिवाली तो संडे की हो गई, संडे की छुट्टी क्या करना? दिवाली तो संडे की होगी ना, तो दिवाली क्या छुट्टी करनी? तो हमारा क्या फायदा है इसमें? अब दिवाली संडे को पड़ेगी तो हम क्या करें? होने दो, क्या प्रॉब्लम है? चलो सैटरडे संडे की भी कर देंगे। है वेडनेसडे बेटा, थर्सडे को टेस्ट बोल रखा है, ये ध्यान रखना। थर्सडे को टेस्ट है, भूल मत जाना। बहुत पीटूंगा थर्सडे को अच्छे नंबर नहीं आए तो। जो पटाखे तुम घर पर फोड़ोगे ना, वो यहाँ फूटेंगे पटाखे फिर तुम्हारे। गाल पे चटाक चटाक की आवाज आएगी सीधे। चलो हाँ जी बेटा, बात नहीं प्लीज। अब बेटा पुलिस तुझे उठा के ले जाएगी सबसे पहले। चलो चलो बेटा बात नहीं करो। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 अब प्लीज बात नहीं। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। हो गए? ये क्या कर रही है? मच्छर हैं? और ऐसे हट जाते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में पूछा आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आप ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो। कोई दो डिस्टेंस इक्वल आएंगी, और अगर कोई दो इक्वल आएंगी, हाँ तो लिख दो ए बी और बी सी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों ये पॉइंट्स किसके हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब सेकंड वाला पार्ट करो इसका। हाँ राइट एंगल कर दो। पहले तुम डिस्टेंस निकालो, ए बी बी सी ए सी, आगे का बताऊंगा। राइट ट्राइंगल करना है बेटा अगले पार्ट में, तो आप ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। उसके आगे की कहानी मैं बताऊंगा।
अंशुल कर ले भाई। अभी बताऊँ सबको करने में बड़ी जल्दी रहती है इसको, है ना। करूँगा, मैं तो मना करता ही नहीं कभी। हाँ अभी करूँगा, क्वेश्चन तो होने दे। अंधेरे में डर लगता है ना तुझे? बेटा सुनो, अब ए बी बी सी और ए सी आपने तीनों निकाल लिए, मुझे बताओ जरा ए बी कितना आया? √18। √18 है तो कोई दिक्कत नहीं, लिखना है तो लिख दो, कोई 3√2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी बताओ, √18, इसको भी लिखना है तो लिख दो। राइट ट्रायंगल में जरूरत नहीं पड़ती है वैसे लिखने की, लिखना है तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए सी बोलो, अंडर रूट के अंदर 36 आया होगा, 6 लिखना है, 6 लिख दो। ठीक है बेटा, ए बी बी सी और ए सी निकल गया। अब सुनो ध्यान से, इसको राइट ट्रायंगल करना है तो आप सबसे पहले देखो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? जो सबसे बड़ा है ए सी, तो सबसे बड़े का स्क्वायर, सबसे बड़े वाले का स्क्वायर, ध्यान रखना बेटा, तीनों में चेक करना सबसे बड़ा कौन सा है, बड़े वाले का स्क्वायर। जो छोटे छोटे बचे ना दो, उनके स्क्वायर के प्लस के बराबर होना चाहिए, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बताओ ए सी का स्क्वायर किसके बराबर है? 36। ए बी का स्क्वायर 18, देखो √18 था ना, √18 का स्क्वायर 18, और यहाँ पे भी 18, 36 इक्वल टू 36, दोनों इक्वल आ गए। एंड दीज पॉइंट्स आर ऑफ राइट ट्राइंगल। बोलो कोई प्रॉब्लम? होमवर्क नोट करें बेटा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, बस सारी बात तो मानता हूँ तुम्हारी। तूने कहा बस, मैंने कहा ओके। अगर तू पहले कह रही तो पहले ही मान जाता।